गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है मॉडर्न लिटरेचर मतलब पोइट्री एंड प्रोज है। एक आपकी पूरी की पूरी बुक है और ये बी थर्ड ईयर की बुक है। और इसमें जैसा आपने देखा था कि पोइट्री में जो है यहाँ पर डब्ल्यू वेट्स जी हैं, इनके पोइट का नाम द लेक आइजिल ऑफ हिनिस्फ्री है और अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, दो पोएम है इसमें। और टी एस एलियट ने की जो पोएम है वो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रून फ्रॉक है ना। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है वो है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है ना। और निसिम या निजिम आइजेल है ना, इजेकील की जो पोयम है वो क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। और यहाँ 5 पोयम है और यहाँ पर देखिए केवल 2 ही प्रोज है। एक प्रोज का नाम बिनेयर्स है ना, जिसके जो एथर हैं वो हैं एल्डस हक्सले, और दूसरे का नाम जूडिथ शेक्सपियर और जिसके जो है अथर का नाम या राइटर का नाम है वर्जीनिया वुल्फ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिनेयर्स और जूडिथ एक्सप्रे है ना। ये बिनेयर्स और जूडिथ शेक्सपियर की से रिलेटेड इसमें कुछ वोकैब का टर्म डिस्कस करेंगे। वोकैब का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे वोकैबलरी है ना, ताकि इस ऐसे को एक्सप्लेन करने में इजी हो जाए है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है अगर बात किया जाए बिनेयर्स की है ना, तो ये जो बिनेयर्स है पहले नंबर ये चीज़ याद रखो, ये आपका एक एस्से। ये जो बिनेयर्स है अगर प्रश्न आता है ये है क्या, तो बिनेयर्स क्या है, एक प्रकार का ये एस्से है ना। ये प्रोज का फॉर्म तो है लेकिन कौन सा फॉर्म है, एस्से है ना। और इसके राइटर कौन है, बिनेयर्स के राइटर कौन है, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं एल्डस हक्सले हैं। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, एल्डस हक्सले है ना। तो बिनेयर्स पहले नंबर ये याद रखो, बिनेयर्स जो है ये आपका क्या है, एक एस्से है और इसके राइटर कौन है, एल्डस हक्सले है ना, एल्डस हक्सले। चलिए अब आते हैं यानी कि इससे रिलेटेड, जैसा कि अगर आप पोएम की बात किया जाए तो पोएम आपका ये चीज़ है ना। जैसे यहाँ पर है इट वाज सेड दैट द इक्लिप्स ऑफ द सन वुड बी विजिबल फ्रॉम बिनेयर्स बट इट नीडेड मोर देन स्मोक्ड ग्लास टू सीट द आई ऑफ फेथ वाज ऑफ बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट द इक्लिप्स remained for us at least unseen, not that be minded, for it was not to look at the moon's sleuthy that we had rowed out that morning on the gangs. It was to look at the Hindus looking at it. The spectacles was vastly more extraordinary. तो जैसे देखिए ये हर बच्चों के लिए और ख़ासकर बीए थर्ड ईयर में अगर आप इंग्लिश लें तो कोई इतना वीक नहीं रहता कि इसका एक्सप्लेन ना कर पाए, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है इसके मीनिंग से सबसे ज़्यादा। यानी कि एक्सप्लेन करने में जहाँ से प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है कि हमें वर्ड मीनिंग नहीं मालूम रहता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पर डिस्कस कर लेते हैं है ना, ताकि मान लीजिए कभी आप भूल जाओ तो आप खुद से विद द हेल्प ऑफ वर्ड मीनिंग आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और ख़ासकर लिटरेचर को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है हाँ, लेकिन मीनिंग वर्ड मीनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आइए फिर एक एक देखते हैं यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसी पोएम से रिलेटेड वर्ड मीनिंग का हम लोग, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पहले कुछ सेलेक्टेड किया जाएगा, पहले कुछ ऐसे यानी कि सिलेक्टेड आपका किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से 1 बाई 1 यानी कि 1 बाई 1 पढ़ते चलेंगे। जहाँ पर आप लोग को जो प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आप बताते चलेगा। जैसे इक्लिप्स मीन्स क्या होगा, तो इन सब का मतलब वर्ड मीनिंग के थ्रू। लेकिन अभी जो सिलेक्टेड का मतलब जैसे स्मोक्ड ग्लास, ये किस तरह का ग्लास होता है, ऐसे सिलेक्टेड वर्ड मीनिंग का डिस्कस होगा। इसके बाद 1 बाई 1 एक एक ऐसे डिस्कस कर दिया जाएगा है ना। आइए फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका स्मोक्ड ग्लास है ना। और यहाँ पर ये देखिएगा स्मोक्ड ग्लास मीन्स होता क्या है, तो स्मोक्ड मीन्स होता है एक्चुअली इसका मीन्स होता है डार्क होता है, ब्लैक होता है।
तो इसका मतलब होगा डार्क, है ना, लेंस होता है। या आप कह सकते हैं डार्क स्पेक्टेकल्स कह सकते हैं। आप इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, डार्क स्पेक्टेकल्स, मतलब काले शीशे के चश्मे, है ना। अगर इसकी हिंदी भी देखते चलिए, है ना, हिंदी समझने में हेल्प करेगा। काले शीशे के चश्मे, काले शीशे के चश्मे, ये चीज़ होता है आपका, है ना। अब देखिए ये पहला आपका स्मोक्ड ग्लास मीन्स क्या होगा, डार्क लेंस। डार्क लेंस का मतलब काले शीशे के चश्मे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मोक्ड ग्लास। अब देखिए याद करने का सबसे अच्छा एग्जांपल, कोई काला चश्मा लगाया हो, कह दो यू आर वेयरिंग स्मोक्ड ग्लास, आप काले शीशे के चश्मे पहने हुए हो, है ना, ये चीज़। अब दूसरा देखिएगा, ये तो पहला हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्या करवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप थोड़ा पेशेंस बना कर रख लीजिए, जहाँ एक बार वर्ड मीनिंग कवर हो जाएगा ना, बिलीव मी, देखना एक्सप्लेन करना इतना ईजी हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिक भाई क्लियर रहेगा, और इन्हीं वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेन करना रहता है ना, एक सेंटेंस में कॉम्बिनेशन रहता है वो सब। चलिए दूसरा जो होता है इंडिस्पेंसेबल, इन, और थोड़ा स्पेलिंग भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि आपको बे थर्ड ईयर की इंग्लिश में भाई इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेन करना है ना, वहाँ हिंदी थोड़ी एक्सप्लेन आप करोगे, तो ये थोड़ा स्पेलिंग भी आपका काम देगा। तो इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, तो इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है नेसेसरी, है ना, इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है नेसेसरी, और इतना ज़्यादा नेसेसरी हो, यानी कि आप कह सकते हैं मोस्ट नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी। वैसे एक्चुअल में ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं इंडिस्पेंसेबल। ये आपका पता है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिटरेचर में जितने भी ग्रामर वगैरह के रूल होते हैं सब आकर कंटेन हो जाते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल सके, मतलब बाई विच वी कांट डू एनीथिंग, है ना, जिसके बिना कुछ किया ना जा सकता हो। तो यहाँ पर नेसेसरी, और इसको अगर और एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जिसके बिना काम ना चल सके, काम ना चल सके, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ से तो इंडिस्पेंसेबल होता है, नेसेसरी तो नॉर्मल सेंस में होता है, ज़रूरी के सेंस में, लेकिन इंडिस्पेंसेबल का मतलब एकदम वो बहुत ज़्यादा मोस्ट नेसेसरी। क्लियर। अब तीसरा देखिए, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो है सिलहाउटी, है ना, आपका क्या, आपका सिलहाउटी। अब यहाँ पर देखिएगा ये सिलहाउटी होता क्या है, तो सिलहाउटी मीन्स होता है डार्क शैडो, इट मीन्स क्या होता है, डार्क शैडो। देखिए ये थोड़ा यहाँ का वर्ड मीनिंग कुछ टिपिकल टाइप हो जाती है, क्योंकि ये लिटरेरी मीनिंग है, ये जो आपका है ये लिटरेरी वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिटरेरी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन ये जो ईजी वाला है ना, ये लिटरेरी नहीं है, ये जो जनरल कॉमन यूजिंग वर्ड है। तो लिटरेरी वर्ड थोड़ा तो डिफिकल्ट हो ही जाते हैं ना। तो देखिए सिलहाउटी, तो सिलहाउटी मीन्स होता है डार्क शैडो, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो घनी छाया होती है ना, डार्क मतलब एक काली छाया होती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की काली छाया होती है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, आप बोल सकते हैं छायाकृति, है ना, या छाया, घनी छाया, घनी छाया, लेकिन किसकी, किसी वस्तु की जो घनी छाया होती है, उसको क्या कहा जाता है, सिलहाउटी, क्या कहते हैं, सिलहाउटी कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए स्पेक्टेकल। अब दो चीज़ यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत एकदम भर भर के कन्फ्यूजन होता है। एक होता है स्पेक्टेकल होता है, और एक होता है स्पेक्टेकल्स होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर इसमें एस लगा, स्पेक्टेकल्स है, एस लगा, तो इसका मतलब होता है ग्लास होता है, आई लेंस होता है, मतलब चश्मा होता है, इसका मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। लेकिन अगर स्पेक्टेकल में एस नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब होता है सोनेस, मतलब तमाशा, ठीक है ना, ये चीज़ होता है, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। यानी कई सारे वर्ब हैं, अभी ये ग्रामर का एक रूल है, कुछ एक्सेप्शन में आते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं या कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर उनके लास्ट में एस लगा है तो प्लूरल नहीं बनता, बल्कि वो अर्थ ही चेंज कर देता है। जैसे स्पेक्टेकल मतलब तमाशा, है ना, तो स्पेक्टेकल्स का मतलब तमाशे नहीं होगा, है ना, मतलब यहाँ अर्थ ही चेंज हो गया पूरा आपका,
ग्लास हाँ ग्लास हो गया। जैसे इसी तरह अगर और बात किया जाए, जैसे आप सुने भी होंगे ये चीज़, गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। अच्छा, बेल, है ना। गुड मीन्स अच्छा या बेल होता है। लेकिन अच्छा, और बात अगर इसी में एस लगा दिया जाए, गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? लगेज, सामान हो जाएगा। देखो अर्थ चेंज हो जाता है, सामान हो गया, है ना। हाँ, जैसे आपका वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है आपका, बताइए। पानी। वाटर मीन्स होता है पानी, इसी में एस लगा दो तो वाटर मीन्स पानी या कई सारे पानी। यहाँ अगर इसमें एस लगा दे तो वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब हो जाता है सी, समुद्र, सागर, ओशियन, ये हो जाता है। वुड मीन्स क्या होता है आपका? वुड मीन्स होता है लकड़ी होता है, लेकिन इसमें एस लगा दो, वुड्स, तो वुड्स मीन्स जंगल हो गया। वुड्स मीन्स क्या हो गया? फॉरेस्ट। रिलेटेड, जैसे लकड़ी से रिलेटेड हाँ, काफी जंगल ये फॉरेस्ट हो गए। लग गया। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें अभी ऐसे देखा जाए बहुत हैं, लिस्ट देखा जाए, लेकिन आप थोड़ा ऐसे याद रखिए इसको। डन है ना। चलिए अब हमारा फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ पर देखते हैं। तो यहाँ फिफ्थ पर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ट्रजिंग, TRUDGING, ट्रजिंग, TRUDGING। अब देखिए ट्रजिंग का मतलब होता है कि वॉकिंग पेनफुली। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, लिटरेरी मीनिंग आपको याद ही करना। अगर लिटरेचर आपको अच्छे समझना है तो जब तक लिटरेरी वर्ड का मतलब नहीं पता रहेगा तब तक बिल्कुल आप अपने आप से अर्थ निकाल ही नहीं सकते। कितना भी आप पढ़ने में धुरंधर ही क्यों ना हो, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए ट्रजिंग, अब ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग पेनफुली। ये लिखा होता तो आप समझ जाते हैं, मानते हैं ये चीज़। ये लिखा होता तो बिल्कुल समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई भाई, लिटरेचर है और BA थर्ड ईयर में इतना लिटरेरी वर्ड इतना ज़्यादा नहीं देंगे तो कब देंगे भाई? ये फाइनल ईयर है आपका, है ना। तो वॉकिंग पेनफुली, वॉकिंग पेनफुली का मतलब क्या होता है? कष्टपूर्वक, मतलब एकदम दुख दर्द के साथ। वॉक मतलब चलना, जैसे लोग वहाँ पर परिक्रमा जब होता है, 14 कोसी परिक्रमा, जोश जोश में चले गए, लेकिन लास्ट में क्या कर रहे हैं? ट्रजिंग कर रहे हैं। ट्रजिंग का मतलब एकदम चल रहे हैं, अब सोच रहे हैं यार आधा तो पूरा कर लें, आधा पूरा और कर लें, और करना, ये ना रहे कि ना पूरा हो, है ना। तो वहाँ पर वो ट्रजिंग करते हैं। क्लियर है ना। आगे देखिए, तो ये फिफ्थ नंबर हो गया। 6 पर बात किया जाए, देखिए 6 पर क्या आता है आपका? तो इनकम्बेंट, है ना। इनकम्बेंट, ध्यान दीजिएगा, इनकम्बेंट। अब देखिए इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी, या आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड एज ड्यूटी। ये नेसेसरी होता है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मतलब करना आवश्यक है। अब ये नहीं कि इसके बिना एकदम काम ही नहीं चलेगा, लेकिन आवश्यक है ना। तो नेसेसरी रिक्वायर्ड एज ड्यूटी, नेसेसरी रिक्वायर्ड एज ड्यूटी, ये चीज़ होता है इनकम्बेंट, मतलब जिसे करना आवश्यक हो, जिसको या जिसे करना क्या हो? आवश्यक हो, आवश्यक हो, जिसे करना आवश्यक हो, वो क्या होता है आपका? इनकम्बेंट होता है। इनकम्बेंट, नेसेसरी। जैसे अभी मान लीजिए इस समय हमारा जो सिम बंद हो गई है, तो सिम चालू करवाना क्या है? जरूरी है, लेकिन वो इनकम्बेंट है, इंडिस्पेंसेबल नहीं है, क्योंकि दूसरी सिम से काम चल रहा है, इसलिए इंडिस्पेंसेबल नहीं है ना। लेकिन अब ये क्या? इनकम्बेंट है। क्यों? हाँ, करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा तो मतलब काम ही नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, चलेगा, काम चलेगा, है ना। लेकिन ये इनकम्बेंट है। अगर मान लो दूसरी सिम ना हो, एक ही सिम आपके पास हो, वो भी बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या हो जाता है वो? उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल भाई ऑक्सीजन हो गया ना सबके लिए। एक दिन एक रात को फ़ोन गायब कर दो, देखो, हाँ एकदम हल्ला। चलिए आगे देखते हैं। एस्ट्राइड, है ना, एस्ट्राइड। अब देखिए एस्ट्राइड का मतलब क्या होता है? देखो एस्ट्राइड का मतलब होता है जिसे करना अच्छा नहीं। एस्ट्राइड का मतलब होता है लेग्स। अब यहाँ इस चीज़ को पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए, लेग्स ऑन द टू साइड्स, लेग्स ऑन द टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ द हिप, ऑफ द हिप, है ना। इसका मतलब होता है टांगे, है ना, कमरे के दोनों तरफ, कमर के दोनों तरफ, कमर लिखा है ना। मतलब वो टांग, कौन टांग?
वो लेग वाला, पैर वाला, है ना, कमर के दोनों तरफ, स्ट्राइड बोलो। कमर के दोनों तरफ। एक्चुअली यहाँ दोनों जो टांग को एक साथ बोला तो स्ट्राइड बोला जाएगा। नहीं हाँ देखो, कमर के दोनों तरफ का जो टांग होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्राइड। एस्ट्राइड होता है। एक्चुअल में हिप का मतलब, जैसे पेलेक्स नहीं स्ट्राइड बोले तो हाँ जैसे मॉडल हिप, इंग्लिश। यहाँ हिप से दिमाग लगाइए, हिप का मतलब ये चीज़ होता है, तो वही चीज़ वहाँ से मतलब दोनों टांगे। डन, तो ये एस्ट्राइड हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए सरपेंट। हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है सरपेंट, SE, एक मिनट आगे बता देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर है ना, नहीं 8 नंबर, 8 नंबर है। चलिए 8 नंबर यहाँ देखिएगा, सरपेंट, SERPENT। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सरपेंट होता है, सरपेंट मीन्स होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए, है ना, एक्चुअली सरपेंट मीन्स होता है सांप होता है ना, सरपेंट। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ सरपेंट को राहु से डिनोट किया जा रहा है, राहु, है ना। और राहु जो है एक प्रकार से ये सांप तो है, लेकिन द मिथिकल सर्प है, यानी कि एक जो मिथ हो गया है ना, द मिथिकल सरपेंट, द मिथिकल सरपेंट मतलब ये राहु। अब अभी जब ये इस ऐसे को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ से ये पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ कैसे यूज हो। अभी आपको थोड़ा तो पेशेंस बनाना ही है, पेशेंस बनाना नहीं, केवल आपको समझते जाना है बिना ये सोचे हुए ये कहाँ काम आएगा, है ना, क्लियर। अभी आपको केवल पढ़ना है, जब एक्सप्लेन किया जाएगा तब अपने आप आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका ज़रूरी क्यों था, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है ना। तो राहु, और इसका मतलब होता है पौराणिक सर्प, इसका मतलब क्या होता है, पौराणिक सर्प, सर्प है ना, सर्प, हाँ सरपेंट मीन्स। और एक चीज़ और है, अभी तुम ऐसे जाकर देखोगे ना तो वहाँ पर सरपेंटो एक होता है सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी एक ये होता है ना, और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों का अध्ययन, सरपेंटोलॉजी, है ना, ये चीज़ होता है आपका। अब देखिए नेक्स्ट है आपका निबल, देखिएगा निबल, NIBBLE। निबल मीन्स होता है उसको कुतर देना किसी चीज़ को, है ना, छोटी छोटी में काट। हाँ यानी कि ईट खाना, इन बिट्स, इन बिट्स मतलब उसको कुतर कुतर के खाना। जैसे चूहे वगैरह होते हैं वो एक प्रकार से कुतरते हैं, खाते भी ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, लेकिन खाने से ज़्यादा क्या करते हैं, कुतर के फैलाते कुतरते हैं, जैसे कागज़ वगैरह कुतरते हैं एकदम जो है, क्लियर। बाकी खाते भी ऐसा नहीं, अभी देखो चना वना दे दो उसका छिलका निकाल कर फेंक देते हैं, बीच वाला खा अब समझ में नहीं आता उनको कौन सिखाया है कि भाई बीच में प्रोटीन होता है, है ना, वो भगवान ऑलरेडी कह जाओ तुम, है। है ना, गॉड गिफ्टेड है ना। चलिए आगे देखिएगा, अब यहाँ पर इन नेक्स्ट है आपका, देखिए एक मिनट, ये जो है आपका, और हाँ एक चीज़ और है, किसी के अगर पहले इम लग जाता है ना तो इम का अर्थ जनरली जो नेगेटिव सेंस में होता है, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वैसे। तो यहाँ पर दिया गया है इनप्रेसिटेबल, यहाँ पर क्या है, इनperceptible, इनperceptible क्या है, इनperceptible, परसेप्टिबल, आप बोल सकते हैं इम, है ना, परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल, है ना, इम्परसेप्टिबल ये चीज़ होता है। तो इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है विदाउट बीइंग सीन, बिना अदृश्य रूप से, किसी चीज़ को बिना देखे हुए, है ना, इसको आप बोलेंगे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी चीज़ को देखे हुए, इनपरसेप्टिबल, है ना। जैसे आप इम्परसेप्टिबल द मूवी, यू कैन टेल व्हाट्स द मूवी नेम, मतलब बिना आप मूवी को देखे हुए, या मूवी के लिए चलो आप आवाज़ से जान जाएंगे, कुछ और ऐसे देखा जाए, इम्परसेप्टिबल यू कैन रिकॉग्नाइज द एनी पर्सन विदाउट सीइंग हिम और हर, मतलब बिना किसी चीज़ को देखे हुए, बिना किसी आदमी को देखे हुए आप उसकी आवाज़ से ही, उसके हाव भाव से ही आप उसको क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पर इम्परसेप्टिबल होता है विदाउट बीइंग सीन, मतलब अदृश्य रूप से, अदृश्य रूप से होता है।